लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच बीजिंग ने झुकते हुए गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे अपने सैनिकों को बुला लिया है। दोनों देश तनाव को कम करने के लिए कई दौर की कमांडर स्तर की बैठक कर चुके हैं और बड़ी बात यह है कि लद्दाख तनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को मोर्चे पर लगा दिया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत पीछे हटे हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिक अपने टेंट भी पीछे हटा चुके हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के मद्देनजर चीन का यह कदम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के भारी बख्तरबंद वाहन अभी भी गलवान नदी क्षेत्र में गहराई वाले इलाकों में मौजूद हैं। भारतीय सेना सतर्कता के साथ स्थिति की निगरानी कर रही है। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच 3 बार कमांडर लेवल की बैठकें हो चुकी हैं। 6 जून को पहली बैठक, 22 जून को चीन के इलाके मोल्डो में दूसरी बैठक और तीसरी बैठक 30 जून को चुशुल सेक्टर में हुई थी, जो भारत की ओर से बुलाई गई थी। चीन के कदम से घटेगा तनाव। जानकार इसे तनाव घटाने की तरफ पहला कदम मान रहे हैं। चीन ने भी स्वीकार कर लिया है कि भारत के साथ लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत हुई और तनाव घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। दोनों देशों की सहमति के बाद ही सैनिक पीछे हटे हैं। चीन के झुकने के पीछे डोभाल का हाथ। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सबसे मजबूत कूटनीतिक हथियार यानी अजीत डोभाल का इस्तेमाल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मोर्चे पर लगा दिया था और उन्होंने रविवार को चीनी समकक्ष वांग यी के साथ करीब 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की थी। डोभाल ने वांग यी के साथ बातचीत में तमाम मुद्दों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि लद्दाख सीमा पर दोनों पक्षों के सैनिकों के पीछे हटने की वजह यही बातचीत है। डोभाल की बातचीत के बाद चीन ने गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे अपने सैनिकों को बुला लिया है। बता दें कि दोनों देश तनाव को कम करने के लिए कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं। भारत की सख्ती के कारण चीन झुका। डोभाल ने वीडियो कॉल कर चीनी विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग यी के साथ बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण और दूरदर्शी रही। सूत्रों ने यह भी बताया कि दोनों के बीच बातचीत में भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शांति बनाए रखने पर बातचीत हुई, ताकि आगे इस तरह की विकट स्थिति पैदा ना हो। लद्दाख में भारत की सख्ती और जोरदार जवाब के कारण चीन के आक्रामक रुख में अब नरमी दिखने लगी है। भारत ने ड्रैगन को सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक यानी तीनों मोर्चों पर जबरदस्त पटखनी दी है। भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इसके बाद लद्दाख में भारत के हजारों सैनिक तैनात किए गए। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। भारत का सदाबहार दोस्त रूस भी जल्दी से जल्दी हथियार मुहैया करा रहा है और वो भारत को अपना भरपूर समर्थन दे रहा है। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं। खबरों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेना ने रीलोकेशन पर सहमति जताई थी। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी को अब बफर जोन बना दिया गया है, ताकि आगे फिर कोई हिंसक घटना ना हो। सूत्रों के मुताबिक अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक सीनियर ऑफिसर ने इस बात की पुष्टि की है कि सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन कहा कि कितना पीछे हटे हैं ये वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। 30 जून को कोर कमांडर लेवल की बैठक में वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देखकर ही दूसरा कदम आगे बढ़ाया जाएगा। वेरिफिकेशन में 3 दिन का समय लग सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जैसे चीन ने एक टेंट हटाया,
तो 3 दिन के अंदर यूएवी से उनकी फोटो ली जाएगी और फिर पेट्रोलिंग पार्टी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी। जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाएगा। एलएसी पर मजबूत है भारतीय सेना। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने करीब 50,000 जवानों को लद्दाख में तैनात कर दिया था। पिछले महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने 3 अतिरिक्त ब्रिगेड की तैनाती की है। सामान्य तौर पर 6 ब्रिगेड यानी 2 डिवीजन को लद्दाख में एलएसी पर रखा जाता है, जहां पर सैनिकों की रोटेशन के आधार पर तैनाती होती है। 15 जून की हिंसक झड़प के बाद सेना ने 3 और ब्रिगेड तैनात कर दी हैं। हर ब्रिगेड में करीब 3000 सैनिक और सहायक होते हैं। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में एक कमांडर समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और 70 से ज्यादा घायल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 3 अतिरिक्त ब्रिगेड के करीब 10,000 सैनिकों को लगाया गया है। एलएसी पर अभी 14 कोर कमांड के तहत सेना की 3 डिवीजन मौजूद हैं। ये भारत में सेना की सबसे बड़ी कोर है, जिसे 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। तैनात हैं सर्जिकल स्ट्राइक वाले कमांडो। पाकिस्तान के खिलाफ 2017 के सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ पैरा स्पेशल फोर्सेस को भी लद्दाख भेजा गया है। भारतीय पैराट्रूपर्स अर्धसैनिक बलों का 1 दर्जन से ज्यादा विशेष बल रेजिमेंट से आते हैं, जो अत्यंत कठिन इलाकों में उच्च जोखिम वाले अभियानों में प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह लद्दाख स्काउट्स की 5 बटालियन और सेना की एक पैदल रेजिमेंट को पहाड़ी युद्ध में समर्थन के लिए तैनात किया गया है। चीन की छाती पर तैनात फौलादी परिंदे। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारतीय सेना अपनी तैनाती बढ़ा रही है। इसके तहत M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों को लगाया गया है। वहीं वायुसेना ने अपने परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर 3 को तैनात कर रखा है, जिसका उपयोग सैनिकों को एयरलिफ्ट करने, सेना के वाहनों और T-72, T-90 टैंकों जैसे भारी टैंकों को ले जाने के लिए किया जाता है। भारतीय वायुसेना रूसी सुखोई 30 MKI विमानों, MiG-29 जेट्स, इल्यूशन 76 हैवी लिफ्ट वाहनों, N-32 परिवहन विमानों, Mi-17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के साथ ही चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने इस इलाके में अपने चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉय कर रखे हैं। नौसेना का P-8I विमान आमतौर पर समुद्री गश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अब लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। P-8I विमानों को 2017 में भारत चीन गतिरोध के दौरान भी निगरानी के लिए इस्तेमाल किया गया था। भारतीय सेना DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रही है।